Hello students, today we start a third part of JET test. In this part we will solve the significance difference between sample and population mean and sample mean. तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है हमारा सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन मीन, तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन मीन। तो यहाँ पर मीन इक्वल टू मीन नॉट लिया है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है कि यस सम डिफरेंस इज पॉसिबल। तो H1 यहाँ पर अल्टरनेटिव है कि वो दोनों की पॉपुलेशन और सैंपल की जो मीन है वो इक्वल नहीं है, अलग अलग है। तो ये यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, टू टेल्ड प्रॉब्लम हो गई। और अगर ग्रेटर देन और लेस देन यूज करते हैं तो आपकी वन टेल्ड प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा Z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n। जहाँ पर अगर हम बात करें एक्स बार, तो एक्स बार है हमारा मीन ऑफ सैंपल और ये म्यू है मीन ऑफ पॉपुलेशन और ये सिग्मा दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन और n है हमारा सैंपल साइज। और जैसा कि आप जानते हैं जेट टेस्ट में जो n होता है वो 30 या 30 से ऊपर होता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले यहाँ पर एक और हमने ले रहे हैं, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये हमें कॉन्फिडेंस लिमिट दी हुई है यहाँ पर कि हम किस तरीके से जो है एक पर्टिकुलर स्पान की बात करें, एक लिमिट्स की बात करें कि इस जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, अगर हम वैल्यू इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में कोई भी वैल्यू कंसिडर करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट आएगा। उसके बाहर जाएंगे तो आंसर आएगा हमारा इनसिग्निफिकेंट। तो फॉर्मूला निकालने के लिए जो लिमिट ऑफ पॉपुलेशन म्यू हमने एक फॉर्मूला सिंपल लिया है। तो ये तो सिंपल है कि हमने कैसे सॉल्व किया। यहाँ से आते हैं हम 5% की बात करें तो 5% की जो वैल्यू होती है अगर टू टेल्ड की प्रॉब्लम है तो 1.96 होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मीन माइनस 1.96, ये 5% की वैल्यू। और ये सिग्मा अपॉन रूट n क्या है हमारा स्टैंडर्ड एरर है। तो हमेशा फॉर्मूला यही होता है, चाहे कॉन्फिडेंस लिमिट कहीं भी हो, जो भी दिया हुआ पर्टिकुलर से मीन दिया आपने और प्लस माइनस जितने परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और स्टैंडर्ड एरर। तो यही फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहे हैं हम, एक्स बार माइनस 1.96 सिग्मा अपॉन रूट n। और अगर इसकी हम जाके जो है अपर लिमिट की बात करें तो उसमें एक्स बार में प्लस हो जाएगी, जो वैल्यू माइनस हो रही थी 1.96 सिग्मा अपॉन रूट n। तो सिग्मा अपॉन रूट n क्या है हमारा, ये स्टैंडर्ड एरर है। अगर 99% की बात करें तो जो हमारा टेबल में वैल्यू होती है वो 2.58 होती है। तो वहां पर जहां इन प्लेस ऑफ 1.96 वी पुट 2.58। तो यहाँ पर अगर लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स बार माइनस 2.58 अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n और अपर लिमिट हो जाएगी एक्स बार प्लस 2.58 सिग्मा अपॉन रूट n। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्या कहता है क्वेश्चन, अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैज अ मीन ऑफ 6.8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5। अब देखिए यहाँ पर जो है सीधा सीधा उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है हमारी उसका मीन क्या है 6.8, तो ये हो गया हमारा मीन। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया हमारा 1.5। अ सैंपल ऑफ 400, देखिए यहाँ पर n कितना है 400 है, तो लार्ज सैंपल है ये, इसलिए जेट टेस्ट यूज होगा। और उसका मीन दिया हुआ 6.75। इज द सिग्निफिकेंस, इज द डिफरेंस सिग्निफिकेंट। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सिग्निफिकेंट है या फिर इनसिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर हमारा म्यू 6.8 हो गया, सिग्मा 1.5 हो गया, एक्स बार जो हमारा सैंपल मीन है 6.75 और n हो गया 400। फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे यहाँ पर एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा नेगेटिव। हमने मॉडुलस लगाया हुआ है यहाँ पर, टू टेल्ड प्रॉब्लम है, कहीं भी ग्रेटर देन और लेस देन का यूज नहीं किया गया, इसकी टू टेल्ड प्रॉब्लम है और ये हो गया 0.67। इन्होंने ये नहीं बताया था कितने परसेंट पे चेक करना है, तो बाय डिफॉल्ट हम 5% पे चेक करते हैं। और 5% पे अगर हम टेबल की वैल्यू की बात करें टू टेबल 1.96 होती है। तो वी कंपेयर दिस कैलकुलेटेड वैल्यू विद 1.96 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। तो इट मीन्स द कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से जो है कम है, इसलिए आंसर होगा इसका इनसिग्निफिकेंट, यानी H0 एक्सेप्ट होगा। और H0 ये कहता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन मीन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं कि अ रैंडम सैंपल ऑफ 900 मेंबर। देखिए यहाँ पे सैंपल साइज दिया हुआ 900, तो n हमारा यहाँ पे 900 हो गया। हैज अ मीन ऑफ 3.4 सेंटीमीटर। तो जो इसका हमें एक्स बार दिया है वो 3.4 सेंटीमीटर दिया है
can it be reasonably regarded as sample from the large population? तो क्या ये उस पॉपुलेशन का पार्ट है जिस पॉपुलेशन का जो मीन है, मीन इज 3.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.3, यानी जिसका मीन 3.2 है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2.3 है। तो इस केस में जो हमारा n 900 हो गया, अगर सैंपल साइज की बात, साइज 900 हो गया और मीन हमारा 3.4 हो गया, x बार हो गया, ये यहाँ पर आपको मीन दिया है, ये म्यू हो गया और ये 2.3 हो गया हमारा सिग्मा। सिंपली h नॉट क्या कहेगा, h नॉट यही कहेगा कि हाँ पॉपुलेशन सैंपल में कोई अंतर नहीं है, ये सैंपल उसी पॉपुलेशन का पार्ट है, तो दिस सैंपल कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन एज गिवन। और h1 ये कहेगा कि नहीं, ये सैंपल जो है उस पॉपुलेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया 0.261। कितने परसेंट पे चेक करना है, इसमें ये नहीं दिया गया है तो मुझे बाई डिफॉल्ट 5% पे ही चेक कर लेते हैं। एट द 5% तो टेबुलर वैल्यू होती है 1.96 होती है। इफ यू कंपेयर इट फ्रॉम 1.96 तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है लेस देन टेबल वैल्यू, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट। और इनसिग्निफिकेंट ये कहता है कि यस दिस सैंपल कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन एज गिवन हियर। तो यहाँ पर ये जो हमारा आंसर है इसका जो होगा वो आंसर होगा इनसिग्निफिकेंट। अब हमारा ये थर्ड एग्जांपल है यहाँ पर, द मीन वेट ऑब्टेन फ्रॉम द रैंडम सैंपल साइज 100। अब देखिए n यहाँ पर कितना हो गया, 100 हो गया, 64 ग्राम्स, यानी हमें मीन साइज दिया हुआ है सैंपल का, तो x बार हो गया हमारा 64 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पॉपुलेशन की बात हो रही है, यहाँ पर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 ग्राम्स है। टेस्ट द स्टेटमेंट द मीन वेट ऑफ द पॉपुलेशन इज 67। अब यहाँ पर पॉपुलेशन का जो है वेट कितना है और मीन जो है मीन वेट कितना है 67 है, तो ये म्यू हो गया। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है और इस पे 99% कॉन्फिडेंस लिमिट निकालनी है हमें इसके अंदर। तो कॉन्फिडेंस लिमिट का फॉर्मूला हमने जो है सेकंड पेज पे देखा था वो लगाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लगाते हैं h नॉट, ये कहेगा हमें चेक करना है पहले इस आंसर सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट। h नॉट ये कहेगा कि आंसर क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, और h1 कहेगा कि आंसर क्या है, सिग्निफिकेंट है। फॉर्मूला n इक्वल टू 100 हो गया, म्यू 67, x बार 64, सिग्मा 3। फॉर्मूले में पुट किया, आंसर आया -10। अगर इसका मॉडुलस ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर कहीं भी लेस देन ग्रेटर देन का यूज नहीं किया है, तो ना तो ये मतलब ये वन टेल नहीं है, 2 टेल प्रॉब्लम होगी। तो जब इसको हम मॉडुलस ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 1.96 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 10 इज वेरी लार्ज। आप चाहें तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से भी लार्ज है, तो आंसर हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट। तो ये जो है यहाँ पर जो उनका क्वेश्चन है टेस्ट द स्टेटमेंट मीन वेट ऑफ पॉपुलेशन, हम भी कह सकते हैं बिल्कुल ये गलत बात है। ये उस पॉपुलेशन का पार्ट, ये सैंपल उस पॉपुलेशन से नहीं लिया गया है जिसका मीन वेट क्या है 67 ग्राम्स है। अब आती है कॉन्फिडेंस लिमिट। तो 99% कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए फॉर्मूला होगा x बार 2.58 इंटू स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, यहाँ पर सिग्मा अपॉन रूट होता है, और ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस। यहाँ तो हमारा 64 x बार था, सैंपल मीन है, प्लस माइनस 2.58 हमारी टेबल वैल्यू होती है, और 3 अपॉन रूट 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक बार इसको हम माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे, तो हमारे पास लिमिट निकल के आ जाएगी 64.774 और 63.226। तो ये एक तरह से हमारे पास एक लिमिट होती है कि यदि हमारा आंसर जो है 63.226 और 64.774 के बीच में कहीं पर भी आएगा तो आंसर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट होगा। और अगर इसके हम बाहर जाएंगे, जैसे कम 63.226 से ज़्यादा मतलब कम जाते हैं या 64.774 से ज़्यादा जाते हैं, तो आंसर हमारा क्या आएगा, हमेशा आपका जो है सिग्निफिकेंट आंसर आएगा। तो ये हमें बेनिफिट होता है कॉन्फिडेंस लिमिट का कि हमारे अगर लिमिट के अंदर आ रहा है तो इनसिग्निफिकेंट है, और लिमिट के आउटसाइड या इधर लेफ्ट या राइट में जा रहा है तो आंसर होगा सिग्निफिकेंट। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। द एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट वाज 51। अब यहाँ पे n कितना है, 100 दिया हुआ है, और हमारा जो एवरेज है वो 51 है, तो x बार 51 हो गया, n कितना है 100 मालूम पड़ गया, जेड टेस्ट है, और ये मीन यहाँ पर यूज हो रहा था, ये मीन से लिया गया है। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैं प्रोपोर्शन यूज किया था तो वहाँ प्रोपोर्शन दिया गया था, यहाँ पर क्या खबर मीन देते हैं। अब क्या दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा जो दिया गया है इसमें 6 पॉइंट्स दिया गया है आपका। कुड यू हैव द रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन एवरेज स्कोर। अब पॉपुलेशन का स्कोर कितना दिया गया 50, यहाँ पर तो ये म्यू हो गया 50। सिंपली इसका वही आएगा कि हमें चेक करना है कि दिस सैंपल इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन और नॉट। तो if the sample is a part of population, it is a H0. If it is not a part of population, it is H1.
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला लगाएंगे जेड इक्वल टू एक्स बार म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन। सॉल्व किया, आंसर आया 1.66। टेबल वैल्यू से हम चेक करेंगे 1.96 से वैल्यू कम है। जब कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू तो हम उससे कुछ बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट आंसर। तो ये जो है आपका जो है एच नॉट इसमें एक्सेप्ट होगी यहाँ पर, और एच नॉट क्या कहती है, यस दिस सैंपल इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ, तो हम बात करते हैं इस लेक्चर के सेकंड पार्ट की। यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल्स मीन, यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि जो है दो सैंपल हमारे पास हैं क्या ये सेम पॉपुलेशन का पार्ट है या नहीं है। यहाँ पर तो एच नॉट ये कहता है कि बोथ द सैंपल कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, ऑल्टरनेटिव कहता है कि बोथ द सैंपल्स आर नॉट कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, मे बी नॉट इक्वल टू, मे बी लेस देन और मे बी ग्रेटर देन। ये टू टेल्ड हो गया और ये वन टेल्ड हो गया। जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर जेड हमारा जो होगा वो x1 बार माइनस x2 बार और अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। तो हम इसको थोड़ा न्यूमेरिकल लेके और अच्छा समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ जो है द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 210 विद स्टैंडर्ड डेविएशन 10 ऑफ सैंपल 100। तो यहाँ पे देखिए एक ही जो है एक पर्सन का दिया हुआ है 210 क्या है जो है आपकी वाज एवरेज दिया हुआ है, तो ये x1 बार हो गया उसका जो है विद स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 हो गया हमारा 10 हो गया और सैंपल साइज n1 हो गया 100। अनदर सैंपल लिया गया है हमारा जो है 150 पर्सन्स का लिया गया है और वहाँ पर जो एवरेज दिया गया है वो 220 दिया गया है विद स्टैंडर्ड डेविएशन 12 सिग्मा 2 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है x2 आपका 220 हो गया। अब क्या दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द इनकम ऑफ द पीपल वाज 11। तो यहाँ पर ये जो है टेस्ट वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द एवरेज इनकम ऑफ लोकेलिटीज। अब हमें चेक ये करना है कि क्या ये इनसिग्निफिकेंट है या जो है सिग्निफिकेंट है, क्या कह सकते हैं कि ये एक ही पॉपुलेशन का पार्ट है या डिफरेंट पॉपुलेशन, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं दोनों सैंपल सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा n1 100 हो गया, n2 150 हो गया, x1 200 हो गया, x2 220 हो गया। आपका जो सिग्मा s1 यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं जो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ किया जाता है, s1 10 हो गया और आपका s2 क्या हो गया 12 हो गया। ये यहाँ पर गिवन था आपका जो 10 था और यहाँ पर ये 12 गिवन था। अब यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कीजिए, s1 s2 भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली में क्या होता है, जो सिग्मा होता है वो जनरली यूज़ किया जाता है पॉपुलेशन के लिए, और यहाँ पर जो ये s1 जो हम यूज़ कर रहे हैं ये यूज़ किया जाता है सैंपल के लिए। तो यहाँ पर z इक्वल टू x1 बार अपॉन x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s1 स्क्वायर अपॉन n1 s2 स्क्वायर अपॉन n2। इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, माइनस 7.1428 आया। इसका मॉडुलस ले लेंगे, ये आ जाएगा 7.1428। अब इसमें क्या है 1.9 से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इवन अगर आप 3 जो है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है उससे भी एक ज़्यादा वैल्यू है। तो इस केस में क्या करना होगा हमें, इस केस में जो है हमें ये कहेंगे कि जो हमारा एच नॉट है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे और h1 को एक्सेप्ट कर लेंगे। और h1 कहता है कि यस देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल्स, यानी बोथ द सैंपल आर नॉट कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, यानी बोथ द सैंपल हैव नॉट द सेम मीन, और कह सकते हैं कि दोनों सैंपल जो है एक तरह की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड विल वी मीट इन नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक यू वेरी मच।